अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान अली और आप देख रहे हैं फ्लिप 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे कोपेल कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखे जाने वाले कॉमन एरर कोड्स E0 और E1, ये दो एरर कोड हमारे कोपेल कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई मालूमाती वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानब और हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में कोपेल कंपनी का एयर कंडीशनर जो है ये लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर एरर कोड E1, हम पहले बात कर लेते हैं एरर कोड E1 की। अगर आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर एरर कोड E1 यानी कि E1 देखने को मिलने लगा है ना, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है इंडोर आउटडोर यूनिट कम्युनिकेशन एरर फॉल्टी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर कंडीशनर में जो इंडोर टू आउटडोर जो इन दोनों को आपस में मिलाने वाली वायर है ना फ्रेंड्स, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर एरर कोड E1 ही देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब आपने इसे चेक करना है, वो कैसे वो भी मैं आपको तफसील से समझा देता हूँ। तो बिलफर्ज फ्रेंड्स, आपने न्यू एयर कंडीशनर को इंस्टॉल किया है, अभी नया AC ही आपने लगाया है, लेकिन जब आपने उसे ऑन किया तो आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर एरर कोड E1 जो है ये देखने को मिलने लग गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप क्या गलती करते हैं जो कि आपको नहीं करना होगी। तो फ्रेंड्स, वो ये है कि फ्रेंड्स, जब आप इंडोर में इस वायर के कनेक्शन करते हैं तो फ्रेंड्स उन्हीं पॉइंट्स पर वही वायर्स आपने आउटडोर में लगाना होंगी। अगर ये सेम ना होंगी तो भी एरर E1 जो है ये आपको इसके डिस्प्ले पर देखने को मिलेगा। या फ्रेंड्स, वायर्स तो आपने सेम लगा दी लेकिन इनमें लूजिंग है, ये स्पार्क होती हैं, तो इस कंडीशन में भी आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर एरर कोड E1 ही देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपने इसके कनेक्शन को अच्छे से चेक कर लेना है। इसकी जो कनेक्शन है ये सेम होना चाहिए। जिन पॉइंट्स पर आप इंडोर में वायर्स लगाएंगे उन्हीं पॉइंट्स पर आपको आउटडोर में वायर्स को लगाना होगा। तो या फ्रेंड्स, AC जो है ये काफ़ी पुराना हो चुका है लेकिन एरर जो है वो फिर आना शुरू हुआ है। तो फिर आपने करना यह है कि आपने एयर कंडीशनर की जो वायर है इसे चेक करना होगा। अगर ये वायर कहीं से डिस्कनेक्ट हो जाए या कहीं से इसका पॉइंट निकल जाए, लूज़ हो, या फ्रेंड्स जो वायर है जो इंडोर टू आउटडोर, जो इंडोर से जो सप्लाई है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो आउटडोर की जानब जाती है, फ्रेंड्स, अगर वो वायर कमज़ोर हो चुकी है जिसकी वजह से जो सप्लाई है, जो वोल्टेज है वो हमारे आउटडोर को पूरा नहीं मिल पा रहे, तो इस कंडीशन में भी आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर एरर कोड E1 ही देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब आपने इसके तमाम पार्ट्स को चेक कर लेना है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस तरह जब आप इसे चेक कर लेंगे, जो भी इसमें फॉल्ट आपको मिलेगा आप उसे ट्रेस करके उसे रिपेयर कर लेंगे, तो यकीनन से आप अपने एयर कंडीशनर को जब फिर से ऑन करेंगे तो आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले से एरर कोड E1 जो है ये नज़र नहीं आएगा, ये वहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमारा जो एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूलिंग करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एरर कोड E0 की। E0 जो एरर कोड है फ्रेंड्स, ये अगर आपको कोपेल कंपनी के इंडोर के डिस्प्ले पर देखने को मिलता है ना, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है इंडोर यूनिट एपेरोम पैरामीटर एरर फॉल्टी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर कंडीशनर के अंदर जो इंडोर यूनिट होता है ना फ्रेंड्स, इस इंडोर यूनिट के अंदर जो इसकी PCB किट लगी होती है, इस PCB किट के अंदर ये जो एपेरोम एक डिवाइस होती है फ्रेंड्स, इसकी जो पिक है वो मैंने डिस्प्ले पर लगा दी है ताकि आपको इसे पहचानने में आसानी हो जाए। फ्रेंड्स, अगर ये चिप में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर एरर कोड E0 देखने को मिलेगा। अब आपने करना है इसको क्या है कि आपने इसे चेक करना है, वो कैसे वो भी मैं आपको तफसील से समझा देता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको इस चिप को चेक कर लें कि अगर ये चिप यहाँ से उखड़ चुकी हो, फ्रेंड्स, जो इसकी PCB किट में शोल्डर के साथ ये ज्वाइंट होती है, अगर वो वहाँ से शोल्डर जो है ये उतर जाए, ये चिप जो है ये वहाँ पर लूज़ हो, तो इस कंडीशन में भी आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर एरर कोड E0 ही देखने को मिलेगा। या फ्रेंड्स, ये जो चिप है ये जल जाए,
तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में भी आपको इसके डिस्प्ले पर एरर कोड E0 ही देखने को मिलेगा। अब आपने करना क्या है कि फ्रेंड्स अगर इसका शोल्डर उतरा हुआ है तो आपको उससे दोबारा शोल्डर करना होगा, उससे दोबारा वहाँ से जॉइंट लगाना होगा, या फ्रेंड्स इसकी ये जो चिप है ये जल जाए तो आपको इसे रिप्लेस करना होगा। आप इसकी जगह न्यू चिप को लगा सकते हैं। इस तरह आप इसके इंडोर के डिस्प्ले से एरर कोड E0 को रिमूव कर पाएंगे।